लास्ट लेक्चर में हमने बैटरी में प्राइमरी बैटरी का ड्राई सेल पढ़ा था, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मर्करी सेल, प्राइमरी बैटरी का सेकंड एग्जांपल, इसे आप लोग मर्करी सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए मर्करी सेल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था किसी भी सेल को जानना है तो बेसिकली क्या क्या जानना होगा, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। चलिए हेडिंग डालिए मर्करी सेल। मर्करी सेल का नाम मर्करी सेल क्यों है पहले ये बता देता हूँ। क्योंकि मर्करी का बना है क्योंकि इसमें मर्करी है, इसलिए इसका सेल का नाम मर्करी सेल है। हाँ यही रीजन है। तो सबसे पहले इसके एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखेंगे एनोड क्या है इसका। जब भी कभी मरकरी किसी मेटल के साथ जुड़ता है और एक होमोजीनस सॉल्यूशन तैयार करता है या मिक्सचर तैयार करता है तो उसको एमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे मरकरी अगर किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। तो सबसे पहले जो इसका एनोड है बेटा, वो एनोड है आपका जिंक एमलगम। तो एनोड किसका है, जिंक एमलगम का, यानी कि जिंक और Hg का एक मिक्सचर होगा, इसे हम लोग एमलगम बोलेंगे, जिंक एमलगम। कैथोड है कार्बन का बना हुआ जिसमें HgO होगा, पोरस कार्बन का रॉड है और इसके अंदर Hg यानी कि मरकरी का ऑक्साइड भरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे, क्योंकि यहाँ पर भी मरकरी यूज हुआ है और यहाँ पर भी मरकरी यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मरकरी सेल। एनोड पे भी मरकरी यूज हुआ है और कैथोड पे भी मरकरी यूज हुआ है, इसलिए हम इसे मरकरी सेल बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात है। इलेक्ट्रोलाइट में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड Zn ऑक्साइड, इसका पेस्ट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट। तीन चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इसके बगैर आप समझ लो कि किसी भी सेल को या किसी बैटरी को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मरकरी सेल इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें मरकरी यूज हुआ है, यहाँ पे भी मरकरी है और यहाँ पे भी मरकरी है, कैथोड पे भी मरकरी और एनोड पे भी मरकरी। और इस मरकरी में बेसिकली आप देख रहे हैं एनोड पे जिंक एमलगम है, यानी कि जिंक इंटू जिंक Hg के साथ, और कैथोड पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि कार्बन का रॉड, ग्रेफाइट क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन साथ ही साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ HgO यानी कि मरकरी का ऑक्साइड भी रखा हुआ है। अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है, जिंक का, और रिडक्शन किसका होने वाला है, HgO का। तो आइए फटाफट रिएक्शन लिख लेते हैं। एट एनोड कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा और एट कैथोड कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एट एनोड लिखेंगे, कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा बेटा एनोड पे, जिंक एमलगम यानी कि जिंक Hg जो है वो OH माइनस के साथ मिल करके Zn ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड बना देता है, और साथ ही साथ H2O और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद आता है आपका कैथोड का रिएक्शन, एट कैथोड। कैथोड पे HgO यानी कि मरकरी का ऑक्साइड H2O और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके Hg लिक्विड फॉर्म में बना रहा है अपने आप को, और 2 OH माइनस यहाँ से रिलीज कर रहा है। ये कैथोड है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन।
एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो ऑक्सीडेशन का गेन होना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों रिएक्शन देख लिया, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। क्या आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो? ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा बताइए? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ओवरऑल रिएक्शन बता दो बेटा। आपने कहा ZnHg प्लस HgO प्लस H2O गिव्स, 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को मार दिया, 2H ने 2OH को मार दिया, बचेगा क्या? क्या बेटा? अच्छा, इधर H2O ने H2O को भी मार दिया, ठीक है, तो H2O हट गया, तो आपका क्या बचा? जिंक ऑक्साइड। क्या बना बेटा? ZnO प्लस Hg। क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। मुझे मार्कर दे देना, या तो मार्कर या तो इंक, दोनों में से कुछ भी। तो ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है? और अगर रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये है आपका मरकरी सेल। हमारा अगला हेडिंग है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी बैटरी को क्या क्या चार्ज किया जा सकता है? मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, इस क्लास में फिर से बता दे रहा हूँ। अगर बैटरी चार्ज की जा सकती है, इसका मतलब उसके अंदर जो रिएक्शन है वो कैसा है? रिवर्सिबल। अगर किसी बैटरी के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन प्रेजेंट है तो उस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बैटरी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो इरिवर्सिबल है तो हम बस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। जिस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी बैटरी, और जिस बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी बैटरी कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अभी तक हमने प्राइमरी बैटरी पढ़ा, अब हम सेकेंडरी बैटरी की तरफ चल रहे हैं। हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी बैटरी और लिखेंगे अ सेकेंडरी सेल और बैटरी। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज, a secondary cell after use can be recharged by passing current, can be recharged by passing current through it in the opposite direction, so that it can be used again, एक मिनट, क्या मरकरी सेल जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, क्या मरकरी सेल का पोटेंशियल आपने लिखा है? इसका पोटेंशियल 1.35 होता है, आप इसे लिख लेंगे। मरकरी सेल का जो E होता है, E ऑफ द सेल, वो होता है 1.35 वोल्ट। तो ये सेकेंडरी सेल का आपने डेफिनेशन अभी लिख लिया, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकेंडरी सेल का डेफिनेशन लिख लिया। तो सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल है, या सेकेंडरी बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन रिचार्ज करने के लिए करंट पास करना होगा। जिस डायरेक्शन में करंट निकल रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप करंट पास करोगे तो जाकर के बैटरी चार्ज होगी। और अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होगा। चलिए हम लेड स्टोरेज, इसका एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो आपकी कार में, बाइक में या घर में इन्वर्टर की बैटरी के रूप में यूज किया जाता है, उसे हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। पहला एग्जांपल लिखिए, लेड स्टोरेज बैटरी।
फिर से मैं वही बताऊंगा, क्या क्या चाहिए आपको, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड है बेटा ना, वो लेड का बना होता है, यानी कि पूरी तरीके से पीबी, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड भरा होता है लेड के ग्रिड के अंदर। पीबी एक ग्रिड होता है, यानी कि पीबी सॉलिड होता है, पोरस होता है, इसके अंदर क्या भरा होगा, PbO2। और इलेक्ट्रोलाइट 38%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 38% H2SO4 बाई मास। फिर से बता देता हूँ, ये है बाई मास, यानी कि अगर आपने 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसमें 38 ग्राम क्या होगा, H2SO4 होगा। ये इसका इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। एक काम करेंगे, जल्दी से मुझे बताइए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है। तो जल्दी से मुझे ऑक्सीडेशन बता दीजिए। ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है बेटा, पीबी का। तो एट एनोड एक रिएक्शन हो रहा होगा, पीबी ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, यानी कि ये जो पीबी है, पीबी सॉलिड H2SO4 के SO4-2 के साथ मिलेगा और अपने आप को बनाएगा PbSO4, और उस टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो क्या Pb ऑक्सीडाइज हो रहा है, Pb ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरीके से एट कैथोड एक रिएक्शन होगा, एट कैथोड एक रिएक्शन हो रहा होगा। वो रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन। अब कैथोड पे तो PbO2 है, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि इस टाइम पे कैथोड, एनोड पे तो Pb ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो कैथोड पे आपके पास क्या है, Pb का ग्रिड है और उसमें PbO2 भरा हुआ है, तो कौन रिड्यूस होने वाला है, PbO2। तो PbO2 को रिड्यूस करने के लिए फिर से हमने SO4-2 की मदद ली और 4 हाइड्रोजन 4H+ यानी H2SO4 का यूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन दे करके हमने इसे PbSO4 में कन्वर्ट कर दिया और साथ ही साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर बना दिया। तो PbO2 + SO4-2 + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 + 2H2। क्या आप में से कोई मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिख के बता देगा, आसान है ना। ओवरऑल में क्या करना होता है, एनोड और कैथोड को बस ऐड करना होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन बताओ क्या होगा, बताओ बेटा। आपने कहा कि Pb, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो और मुझे बताओ, 4H+ इधर है, 4H+ है और SO4 मिलके 2SO4- है। 4H+ और 2SO4- मिलके क्या बन सकता है, 2H2O। तो ये हो गया Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को मार दिया। आगे क्या बना होगा, 2 PbSO4 2 PbSO4 + 2H2। आप में से किसी के घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर की बैटरी भी होगी, सिर्फ इन्वर्टर बैटरी। अगर इन्वर्टर की बैटरी आपके घर में है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि इन्वर्टर की बैटरी में एक लेवल होता है जो वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। एक मीटर मेजरिंग ट्यूब लगा होता है उसके अंदर, जो वाटर की लेवल को बताता है कि वाटर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये तो बताता है। जरा सोचो, वाटर के कम या ज़्यादा होने से बैटरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या ये चार्जिंग का रिएक्शन है या डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग। मैंने बोला था फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा कैसा होता है, डिस्चार्जिंग। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। डिस्चार्जिंग में Pb जो कि सॉलिड है PbO2 के साथ मिल रहा होगा और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो H2SO4 है उस H2SO4 के साथ कंबाइन हो रहा होगा। फिर से बोलता हूँ, इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही थी तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, Pb PbO2 के साथ मिलकर के H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और 2 मोल्स ऑफ PbSO4 और H2O बनाता है। यही तो होता है, ये सुनो। तो आपने कहा
कि PbO2 के साथ मिलकर K2H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और PbSO4 और H2O बना देता है। इस टाइम पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, यही होगा। लेकिन सोचो जरा, अगर यही रिएक्शन पलट दिया जाए तो PbSO4 H2O के साथ मिलकर के H2SO4 PbO2 और Pb बनाएगा। तो जो Pb और PbO2 खत्म हुआ होगा क्या वापस बन जाएगा? तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी तो जो Pb और PbO2 खत्म हुआ था वही Pb और PbO2 रिवर्स रिएक्शन में बैटरी के चार्जिंग के दौरान फिर से बन गया। तो अगर जो रिएक्टेंट खत्म हुआ वही रिएक्टेंट फिर से बन जाए तो क्या ये प्रोसेस कई बार चलता रहेगा? बार बार चलता रहेगा। इसीलिए इस टाइप की बैटरी जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है उस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। सोचो अगर पानी खत्म हो जाए, बैटरी का पानी खत्म हो गया, इन्वर्टर की बैटरी है, उस बैटरी में पानी अचानक से खत्म हो गया। पानी के खत्म होने से क्या एक रिएक्टेंट खत्म हो गया बैकवर्ड रिएक्शन का? और बैकवर्ड रिएक्शन का एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो क्या PbSO4 अब आगे प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा? अब प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा तो क्या बैटरी चार्ज होगी? क्या नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर एक रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है जो बैटरी को चार्ज होने में मदद कर रहा है, और वाटर खत्म हो गया तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। हाँ, जब बैटरी चार्ज ही नहीं होगी तो डिस्चार्ज कैसे होगी? डिस्चार्ज होने के लिए बैटरी को चार्ज होना पड़ेगा ना। और इससे धीरे आप कहेंगे कि बैटरी खराब हो गई, नहीं, आपको बैटरी में बस पानी डालने की ज़रूरत है। बैटरी कभी ख़राब नहीं होती, कभी भी नहीं, बस उसे पानी डालने की उसमें ज़रूरत होती है। पानी आपने डाल दिया, ये काम चलता रहेगा। इसीलिए बैटरी की जो लाइफ होती है 7 से 8 साल होती है या 10 साल होती है। ऐसा नहीं होता कि आज इन्वर्टर की बैटरी आप खरीद के लेके आए हैं और कल गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सोचो अगर ऐसा होता तो दुकान वाला पिटेगा, तो कोई इन्वर्टर खरीदता ही नहीं। जिसकी बैटरी 7 से 8 साल चलती है, इवन कि 7 से 8 साल बाद जब आपको लगता है कि आपकी बैटरी ख़राब हो गई है तो आप जो दुकानदार के पास जाते हैं तो वही दुकानदार उसको 50% में खरीद लेता है। यानी अगर 10,000 की बैटरी थी तो 5,000 रुपये में खरीद लेगा, और 5,000 रुपये में खरीद करके बस क्या करेगा, वो प्लेट बदल देगा उसके अंदर की, और एसिड बदल देगा, थोड़ा सा पानी डाला, काम हो गया। यानी कि उसने 5,000 रुपये में बैटरी खरीदी, 1,000 रुपये का लेड और H2SO4 डाला, पानी तो फ्री में मिल रहा है, फिर भी चलो 40 रुपये का पानी खरीद लिया उसने, डाल दिया उसमें, 1,000 रुपये उसने लगाया अपनी तरफ से, और बैटरी फिर से 10,000 की बिकेगी, 4,000 रुपये का सीधा फायदा। तो बैटरी कभी ख़राब नहीं होती, बस वो क्या होता है, रिसाइकल होने लगता है, क्योंकि H2SO4 आपका ख़त्म हो गया होगा। और साथ ही साथ वाटर की वजह से, अगर वाटर कम हो गया, आपने अपनी बैटरी का ध्यान नहीं दिया, वाटर कम हो गया, तो वाटर कम हो गया तो PbSO4 जब टूटेगा तो H2SO4 और PbO2 नहीं बनाएगा, फिर केमिकल चेंज होने लगेगा, और केमिकल चेंज होने लगेगा, आयंस चेंज होने लगेंगे, तो बैटरी धीरे धीरे कोरोजन उसमें होने लगेगा, और इस वजह से आपको लगेगा कि बैटरी ख़राब हो गई, क्योंकि वो बैटरी चार्ज नहीं हो रही। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये कौन सी बैटरी? अब बताओ, ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग के दौरान है ना, तो ऑन चार्जिंग कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? क्या रिएक्शन पलट दूं? तो आप कहेंगे उस टाइम पे ऑन चार्जिंग 2PbSO4, नोट कर लें इसको, प्लस 2H2O गिव्स Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। क्लियर है ना बेटा? चलिए नोट कर लीजिए, ये है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट है हमारा निकल कैडमियम सेल। NiCd, ये भी एक तरीके की सेकेंडरी बैटरी है, लेकिन लेड स्टोरेज से ज़्यादा महंगी। कैडमियम, निकल कैडमियम बैटरी NiCd लिखेंगे। इसकी जो लाइफ है वो लेड स्टोरेज से ज़्यादा होती है, बट उस हिसाब से महंगा भी तो होता है। महंगा है तो ज़्यादा दिन तक चलेगा ही। लिखेंगे निकल कैडमियम सेल इज अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल। निकल कैडमियम सेल इज अनदर इम्पॉर्टेंट secondary cell which has longer life than lead storage battery.
विच हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा लाइफ है इसकी निकल कैडमियम की, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, बनाने में ज़्यादा आपको पैसा लगाना पड़ेगा इसको। इसके लिए जो बेटा एनोड है, वो एनोड पे आप देखेंगे कैडमियम आपको मिलेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, कैथोड पे आपको निकल मिलेगा और वो भी निकल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है NiOH का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? आपने कहा सर एट एनोड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कैडमियम का। तो कैडमियम जो होगा वो CD+2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और एट कैथोड रिडक्शन हो रहा होगा, यानी कि Ni+3 एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये रिएक्शन है जिस पर ज़रा ध्यान देना। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो आपने स्केलेटन इक्वेशन लिखा है सिर्फ आयन के फॉर्म में, लेकिन अगर आप पूरी इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो एट एनोड, अगर आप पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो CDO में कन्वर्ट होगा। CD किस में कन्वर्ट होगा? CDO में, और उस टाइम पे वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और यहाँ पे कौन है? Ni+3 है, यानी कि OH का होल थ्राइस, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले करके NiOH के होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देखना बेटा, एट एनोड एट कैथोड आपको रिएक्शन दिख गया। क्या हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमें बैलेंस करना होगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2। क्लियर है? तो अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो इसको ये मार दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? आपने कहा CD+2 NiOH का होल थ्राइस गिव्स CDO+2 NiOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये चार्जिंग के दौरान है या डिस्चार्जिंग के दौरान? डिस्चार्जिंग के दौरान। तो चार्जिंग के दौरान क्या होगा? इसी का अपोजिट हो जाएगा चार्जिंग के दौरान, ये ऑन डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या रिएक्शन होगा? पलट दूं? ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन हो रहा होगा CDO+2 NiOH का होल ट्वाइस गिव्स CD+2 NiOH का होल थ्राइस। ये रहा आपका निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी से थोड़ी सी महंगी है, और महंगी है तो लंबे समय तक चलती भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? आसान है ना? इस तरीके से हम लोगों ने बैटरी के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो हमारे पास 2 बैटरी थी, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। क्या एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? प्राइमरी बैटरी भी आपको अच्छे समझ में आ गई और सेकेंडरी बैटरी भी आपको अच्छे समझ में आ गई। प्राइमरी बैटरी फिर से एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता दो, प्राइमरी बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें जो रिएक्शन है केवल एक बार हो रहा होगा।
क्या सेकेंडरी बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है? हाँ, सेकेंडरी बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। उसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए उसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी बैटरी के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड किसका होता है? लेड का। कैथोड किसका होता है? लेड ऑक्साइड का। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? H2SO4। कितने परसेंट H2SO4? 38% बाई मास H2SO4। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है। क्या ये बात क्लियर होगी? फिर नेक्स्ट हमारा होगा निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी में एनोड निकल कैडमियम का होता है, कैथोड निकल का होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है निकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर रिएक्शन में कैडमियम ऑक्सीडाइज होता है और निकल रिड्यूस होता है। और अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी का रिएक्शन ये होगा और चार्जिंग के दौरान हम बैटरी के रिएक्शन को रिवर्स कर देते थे। ठीक है। प्राइमरी बैटरी के 2 एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं? ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। वेरी गुड, ये है प्राइमरी बैटरी के। अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा फ्यूल सेल।